हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कितने सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे देश में और हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ये वन लाइनर की तरह होने वाला है। बस बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइए, बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन फेस्टिवल है दिवाली। तो दिवाली को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसका सेलिब्रेशन होता है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, होली होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है, जो कि हर किसी को मालूम है एंड दैट इज़ वाई ऑल ओवर इंडिया में ही इसका सेलिब्रेशन होता है, इसीलिए सबको ये बात मालूम है। दशहरा सबको मालूम है, फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री यानी जीत का फेस्टिवल होता है ऑल ओवर इंडिया विद पर्टिकुलर ग्रैंड सेलिब्रेशंस इन मैसूर। मैसूर जो कर्नाटका में स्थित है, वहाँ पे इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। एंड कुल्लू हिमाचल प्रदेश, यहाँ कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में जो कि है, उसमें भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। बाकी सारी जगह पे क्या होता है, फिर आपका क्वेश्चन होगा, तो बाकी सारी जगह पे थोड़ा सा लाइट वेट होता है, या ये कह लीजिए कि कुछ कुछ चीज़ें उसमें रिवाज जो है वो मिसिंग हो सकते हैं या चेंजेस हो सकते हैं। बट ये जो जगह हैं, यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ग्रैंड सेलिब्रेशन का मतलब है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है उनके पास में, जो कि वो इसमें यूज़ कर रहे हैं, रीति रिवाज जो भूले नहीं हैं। ठीक है, नवरात्रि फेस्टिवल ऑफ 9 नाइट्स, सॉरी, 9 रातों का फेस्टिवल, इसीलिए बोलते हैं नवरात्रि। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया विद पर्टिकुलर वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। गुजरात एंड वेस्ट बंगाल इसका, हाँ, आप हमेशा से जानते ही होंगे। वेस्ट बंगाल तो हर कोई जानता है कि इस चीज़ में वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा आगे है नवरात्रि सेलिब्रेशन में। तो गुजरात एंड वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, बाकी सारी जगहों पे भी सेलिब्रेट होता है, बट वही बात, कुछ रीति रिवाज मिसिंग रहते हैं, कई जगह चेंजेस होते हैं। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड गणेशा ऑल ओवर इंडिया विद ग्रैंड सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र। आप जानते होंगे महाराष्ट्र की, आप हमेशा वीडियोस आती ही रहती हैं, जब भी गणेश चतुर्थी होती है वहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, ईद उल फितर फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट मतलब जो है व्रत रखना। ठीक है, उपवास रखना जिसको कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया स्पेशली इन एरियाज विद सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे इसका ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा। क्रिसमस फेस्टिवल ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियन का एक त्यौहार है। गोवा, केरला एंड अदर एरियाज विद क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। आप जानते होंगे गोवा में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो इस वजह से गोवा एंड केरला में ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। ओनम एक केरला में हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये केरला में ही मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, महाशिवरात्रि नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया विद मेजर सेलिब्रेशन इन वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, बाकी हर जगह भी सेलिब्रेशन होता है, पूरी इंडिया में होता है। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर ऑल ओवर इंडिया, इसका भी सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, मतलब है तेलुगु न्यू ईयर। ठीक है, तेलुगु का न्यू ईयर है ये, मतलब तेलुगु वाले लोग जो हैं उसका न्यू ईयर बनाते हैं, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये सेलिब्रेट होता है और कहीं नहीं। दुर्गा पूजा वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, गॉडेस दुर्गा का जो रूप है उसकी वर्शिप होती है दुर्गा पूजा, सिंपल सी, आपने नाम से समझ आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल जो कि इस क्षेत्र में आगे है दुर्गा पूजा में, और उड़ीसा एंड त्रिपुरा में इसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, बैसाखी सिख का न्यू ईयर है ये। ठीक है, उधर तेलुगु न्यू ईयर था, इधर सिख का न्यू ईयर है बैसाखी। पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन निवास करती है। पुष्कर केमल फेयर, ये है राजस्थान में। जाहिर सी बात है, केमल यानी ऊँट कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा और डेजर्ट्स में मिलेगा। तो राजस्थान केमल फेयर एंड फेस्टिवल, केमल से रिलेटेड ये फेयर है और फेस्टिवल है, मतलब मेला लगता है और ये फेस्टिवल है। पुष्कर राजस्थान में इसका सेलिब्रेशन होता है, और कहीं तो आपने नहीं देखा होगा, उत्तर प्रदेश में तो आपने नहीं देखा होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड सेलिब्रेशन ऑफ नागा कल्चर, नागा साधुस। तो ये होता है नागालैंड में, पार्टिकुलरली कोहिमा में मेनली होता है। ठीक है, कुंभ मेला हिंदू पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल। ठीक है, आपने सुना ही होगा कुंभ मेला, और उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ वाला फेस्टिवल मुझे लगता है कुंभ मेला ही है, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर है ये। हरिद्वार में होता है इसका सेलिब्रेशन, आप जानते होंगे। इलाहाबाद में बहुत आराम से आप जानते होंगे। उज्जैन एंड नासिक, इन जगहों पे ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, ज़्यादा क्या मतलब यही सेलिब्रेशन होता है 4 जगहों पे। हेल्ड इन रोटेशन एवरी 3 ईयर्स एट ईच लोकेशन, समझ रहे हैं आप, एक बार 3 सालों में चेंज होता रहता है। जैसे हरिद्वार में हुआ इस साल मान लेते हैं, तो फिर 3 साल बाद इलाहाबाद, 3 साल बाद उज्जैन,
एंड 3 साल बाद मास्टर। सो यहाँ पे आपका फ़ीस देने का वक्त हो चुका है, तो फ़ीस है मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए ही बनाई गई है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया है और जीके के बारे में पढ़ाया है, जैसे WHO, यूनेस्को वगैरह के बारे में आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फीस ज़रूर देना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सी यू सून।